निम्नलिखित में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन ग्राम सचिव में भी आया था, पंचायत सेक्रेटरी वाले में और पटवारी में भी आया था, जो कैंसिल हो गया था। तो हरियाणा हरिकेन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कपिल देव। तो हरियाणा हरिकेन जो है वो कपिल देव को हरियाणा केन के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं कपिल देव के बारे में। कपिल देव का नाम हरियाणा हरिकेन रखा गया। कपिल देव ने जो अपनी करियर की शुरुआत है क्रिकेट में, वो 1975 में क्रिकेटर के रूप में की। कपिल देव ने 1983 जो वर्ल्ड कप इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था ओडीआई 1983 को, उसके कप्तान और 1999 से 2000 के बीच ये कोच भी रहे हैं और इसने जो अपनी रिटायरमेंट है 1994 में मिली। कपिल देव 200 एकदिवसीय विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने और 31 मार्च 2010 को कपिल देव को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो साथियों, आपको कमेंट सेक्शन बताना है कपिल देव का पूरा नाम, जो अभी सीटी हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बाद में इसका मैं आंसर बताऊंगा। रोहतक जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो रोहतक जो जिला है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चूना। रोहतक में चूना जो खनिज है वो हमें देखने को मिलता है। चूना पत्थर ये पंचकुला, अंबाला, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और हिसार जिले में पाया जाता है। पंचकुला में कालका के क्षेत्र में चूना पत्थर निकाला जाता है। मल्ला में क्रिस्टलीकृत चूना पत्थर निकाला जाता है और यहाँ बहुत सारी इनकी खानें देखने को आपको मिलती हैं। मैग्नीज जो है ये महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। एक धातु है जो महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु इस धातु का उपयोग होता है। ठीक है। लोहा अयस्क के जो हरियाणा में भंडार है वो सीमित देखने को मिलते हैं और ये भिवानी में पाया जाता है। और नारनौल जो महेंद्रगढ़ का नारनौल है उसमें मैग्नेटाइट किस्म का लोहा अयस्क भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ आप देख लो, जो हरियाणा बेरोजगार मुक्त है या रोजगार मुक्त हरियाणा है वो कब तक लक्ष्य रखा गया था? 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। यहाँ कुछ लक्ष्य दे रखे हैं जो हरियाणा ने रखे थे, और जैसे एनीमिया जो मुक्त हरियाणा का लक्ष्य रखा गया था 2030। जल संरक्षित राज्य का लक्ष्य रखा गया था 2047। 15,500 मैट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था 2030। हरियाणा को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य 2027 का रखा गया था। हर घर जल पहुंचाने का जो लक्ष्य था 2024। नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य 2025। टीबी बनाने का जो टीबी फ्री करने का लक्ष्य 2025। बाढ़ मुक्त करने का लक्ष्य 2026। रोडवेज की बसों को इलेक्ट्रिक बनाने का जो लक्ष्य रखा गया 2029। हरियाणा को प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030। तो ये जो भी लक्ष्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आते हैं तो आपको याद रखना है। आपको सम्मिलित करना है भिंडावास, छिलछिला, वीर सिकारगढ़ और नाहर। तो जो भिंडावास है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा भिंडावास जो है, मैं एक बार बताता हूँ, जो भिंडावास है वो हमें झज्जर में देखने को मिलता है, तो ए का होगा 4। छिलछिला हमें कुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है, तो इसका होगा 3। अब यहाँ देख लो, तो एक ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये ऑप्शन ए बच गया, तो यही इसका सही आंसर होगा। आप इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हम करा देते हैं सारा। वीर शिकारगढ़ साथियों ये हमें देखने को मिलेगा पंचकुला, तो 2, 4, 3, 2, और जो नाहर है ये रेवाड़ी में देखने को हमें मिलता है 4, 3, 2, 1। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य रामसर सथल के रूप में भी जाना जाता है, जो झज्जर जिले में है हरियाणा में। तो भिंडावास झील भी है यहाँ, तो याद रखना भिंडावास झील है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और ये एक हरियाणा का रामसर सथल भी है। हरियाणा में 2 रामसर सथल हैं, एक भिंडावास एक सुल्तानपुर। तो इसे 3 जून 2009 को भारत सरकार द्वारा एक पक्षी अभ्यारण्य में नामांकित किया गया। भारतीय राज्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के करीब छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य भी हमें देखने को मिलता है।
तो छिलछिला जो हमें ये देखने को मिलता है कुरुक्षेत्र में। वीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य ये पंचकुला में देखने को मिलता है। इसके अलावा वहाँ पिंजौर गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र भी देखने को मिलता है। और जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये रेवाड़ी जिले का कोसली अनुमंडल में हमें देखने को मिलता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या बांध हरियाणा के निम्नलिखित किसमें से एक स्थित है। अगर साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें आप कहाँ से हैं और आपको वीडियो कैसी लगी हो। तो कौशल्या बांध हरियाणा के निम्नलिखित में से किस में से एक में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों पिंजौर। ठीक है, जो कौशल्या बांध है हरियाणा में हमें कहाँ देखने को मिलता है, पिंजौर में हमें देखने को मिलता है। तो कौशल्या बांध हरियाणा राज्य के पिंजौर में कौशल्या नदी पर एक भू भराव तटबंध है। कौशल्या नदी घग्गर हकरा नदी जो प्राचीन में सरस्वती नदी की एक आधुनिक अवशेष की सहायक नदी है। तो याद रखना साथियों, भारत का सबसे बड़ा बांध हिमाचल प्रदेश का भाखड़ा नांगल बांध है और सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में है, ये कृष्णा नदी पे है। हीराकुंड जो बांध है ये इम्पोर्टेंट है सारे बांध, ये महानदी पे देखने को मिलता है। जो टिहरी बांध है उत्तराखंड में ये हमें भागीरथी पे देखने को मिलता है। और उकाई डैम जो है गुजरात में वो ताप्ती नदी के ऊपर हमें देखने को मिलता है। यहाँ जो आप इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप चैनल है सनाया एजुकेशन, वहाँ आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा राज्य में शहर को देश के मिलेनियम शहर के रूप में जाना जाता है। मिलेनियम जो शहर है वो किसके रूप में किसके जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा गुड़गांव। गुड़गांव को हम मिलेनियम के शहर के रूप में जानते हैं। हिसार को स्टील सिटी के नाम में जाना जाता है और फरीदाबाद को हम औद्योगिक नगरी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, गुड़गांव को जो है मिलेनियम शहर के रूप में जाना जाता है और ये जो है गुरु द्रोणाचार्य का गांव माना जाता है, इसलिए इसका अब नाम गुड़गांव से चेंज कर गुरुग्राम कर दिया गया है। शहर यमुना नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है जिसे साहिबी नदी कहा जाता है। यहाँ में सुल्तानपुर नेशनल पार्क देखने को मिलता है और 2016 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, गुरुग्राम रख दिया गया था। इसे साइबर सिटी, मेडी सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। उच्च मानव विकास सूचकांक, उच्च बुनियादी ढांचे के कारण इसे मिलेनियम शहर के रूप में जाना जाता है। फरीदाबाद को हम औद्योगिक नगर के रूप में जानते हैं, हिसार को हम इस्पात नगर के रूप में जानते हैं, ठीक है, और अंबाला को हम विज्ञान नगर के रूप में हमें इसको जानते हैं। हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो ये क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस में आए हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा नारनौल। जो हरियाणा जो राज्य महेंद्रगढ़ है, हरियाणा राज्य के जो महेंद्रगढ़ जिला है इसका मुख्यालय नारनौल में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना आप साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन अपने प्रवासी पक्षियों के साथ साथ स्थानीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रवासी पक्षी कहाँ आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमें गुड़गांव में देखने को मिलता है। जो मैंने पहले बताया था साथियों, दो हमारे रामसर साइट है, एक जो गुड़गांव में है सुल्तानपुर पे वो बसी वेटलैंड है, ठीक है, और दूसरा हमारा है भिंडावास। तो याद रखना वो। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी के साथ साथ निवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये इसका जो पार्क है 142 हेक्टेयर में फैला हुआ है और तकरीबन 1800 प्रवासी पक्षियाँ और के लिए फेमस है। यहाँ लगभग बहुत सालों से पक्षियाँ आ रहे हैं। हरियाणा के किस मेले में सरोवरों में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा पेहोवा मेला। तो याद रखना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेहोवा मेला, ठीक है साथियों। ये इसके लिए प्रसिद्ध है, सरोवरों में स्नान और पिंडदान के लिए मशहूर है। पेहोवा मेला जो है साथियों प्रतिवर्ष कुरुक्षेत्र के पास एक पिहोवा गांव है या पिहोवा शहर है, वहाँ ये आयोजित होता है। कई जगह पिहोवा है, कई जगह पेहोवा है, तो इससे आप
टेंशन मत लेना। तो यहाँ एक तालाब है जो सरस्वती नदी से माना जाता है, और ये उत्तर भारत में पारंपरिक जो हिंदू कैलेंडर है उनके अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ये दिन मनाया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो शिल्प मेला है फरीदाबाद में लगता है, और प्रत्येक साल ये फरवरी के पहले सप्ताह से चलता है, 14-15 दिन तक ये लगता है। ठीक है साथियों, मैंगो मेला ये पिंजौर में लगता है, तो याद रखना मैंगो मेला। और जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये कुरुक्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। नुह जिले में प्रसिद्ध पिंड पांडव जलाशय किस वृक्ष के नीचे स्थित है? ये क्वेश्चन भी HSSC में कई बार आ चुका है, तो ये याद रखना। तो इसका जो सही आंसर होगा कदम ट्री। ठीक है, कदम ट्री जो नुह जिले में पांडव जलाशय इस के जो पास है, ये कदम ट्री के नीचे है। कदम वृक्ष जो नल्हर मेडिकल कॉलेज है वहाँ ये देखने को मिलता है। ठीक है, महादेव और पांडव जलाशय के बारे में है, नल्हर गांव है, वहाँ ये देखने को मिलता है। अरावली पर्वत के बिल्कुल तलहटी में ये देखने को मिलता है। वहाँ जो इसका जो फेमस है वो शिव मंदिर भी यहाँ देखने को हमें मिलता है। ठीक है, लगभग 250 खड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और थोड़ी फिसलाव स्थिति में है। ये एक कदम पेड़ के नीचे है, प्राकृतिक जलाशय है, यहाँ से जो चट्टानों के नीचे से पानी निकलता है। तो याद रखना, यहाँ जो पांडव अपने 14 साल जब वनवास पे थे यहाँ उन्होंने गुजारे थे। राजस्थान में किस दर्रे से पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सांभर दर्रा होगा। ठीक है साथियों, सांभर दर्रा। दर्रा साथियों वो होता है जो जहाँ दो जो पहाड़ियाँ हैं वो आपस में मिलती है, दो पर्वतों के बीच की स्थिति को हम दर्रा बोलते हैं। नृत्य केवल हरियाणा में शादियों महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा खोरिया। खोरिया जो नृत्य है इसमें साथियों जो महिलाएं होती हैं वो दूल्हे के कपड़ा पहनकर उसकी नाच गाना करती हैं। ठीक है, खोरिया नृत्य केवल महिलाओं द्वारा शादियों में किया जाता है। वे कभी कभी पूरे विवाह समारोह की नकल करते हैं, जब ये दूल्हे को घर लाने के लिए दूल्हे के इंतजार में घंटों बीत जाते हैं। यह हरियाणा के मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। ठीक है साथियों, ये ज़्यादातर होता है कि जो दूल्हे होते हैं उनके कपड़े पहनकर लड़कियां डांस करती हैं, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा 75.6 इसका सही आंसर होगा, और सही इसका आंसर होता है 75.55। ठीक है, तो याद रखना इसमें जो 75.6 थी 2000 उसमें, और ग्रामीण जो क्षेत्रों में ये 63.2 थी और 71.4 हो गई, तो ये हो गई। तो हरियाणा जो 2011 की जो जनगणना है जो सबसे अधिक थी वो गुड़गांव में थी 84.7, और 81.9 साक्षरता दर के साथ पंचकुला, और 81.7 दर के साथ अम्बाला गुड़गांव के बाद अगले अच्छे शहर थे। राज्य का जो सबसे कम साक्षरता दर था वो मेवात में 54.1 देखने को हमें मिला है। हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राखी गढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा राखी गढ़ी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है यहाँ देखने को मिलते हैं। इसको हम सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। राखी गढ़ी राखी शहर है हरियाणा के जो हिसार जिले में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट भी मानी जाती है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य बागवानी दृष्टि के तहत बागवानी क्षेत्र को दुगना करना कब का लक्ष्य रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा 2030। इसका सही आंसर होगा 2030 तक हरियाणा सरकार का जो बागवानी दृष्टि के तहत क्षेत्र को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? तो ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए साथियों इतने ही, मिलते हैं साथियों इसके नेक्स्ट पार्ट में। हर पार्ट में हम 15 क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए शुक्रिया।